बड़ा गहन वन है पंपेश्वर महादेव के चारों ओर। मुख्य द्वार हरदम बंद रहता, खुलता था दरवाजा चारों। जानवरों का भय हरदम ही रहता था, दिन रात वहाँ दरवाजा बंद कर लेते थे जो भी अंदर घुसा जहाँ। रात बिताई उस मंदिर में, अब उठकर प्रातः देखा तो समक्ष हमको अपने एक ऊंचा पर्वत नजर पड़ा देखा। पूछा तो ऋषि मुख बतलाया, जिसने बाली के डर से भग करके सुग्रीव बहुत दिन छिपे रहे मर डर के। महाराज जी वहां पे जाके पहुंच गए जहाँ सुग्रीव जी छिपे थे, उस पर्वत के वहां चले गए। खड़ा एकदम और घने वन से आच्छादित था पर्वत, गुथे हुए थे वृक्ष आपस में, धूप न जा सकती भूतक। पूछा एक मंदिर था उस पर, जो मतंग का बतलाया, मंदिर नहीं बल्कि आश्रम है, हमें एक ने समझाया। महाराज जी ने पूछा कि एक मंदिर है क्या, तो उस पर जो मतंग का है, तो दूसरे एक ने समझाया कि ये मंदिर नहीं, ये तो मतंग ऋषि का आश्रम है। किष्किंध्या से कुछ दूर नहीं है, निकट श्री पंपेश्वर से। सभी जाने जाने के पीछे द्वंद्व किया मन ने हमसे, चलो सैर कर आवे चलकर ऋषि मतंग आश्रम की आज। आश्रम दिखता है प्रत्यक्ष, जैसे हो इस पर्वत का ताज। महाराज जी सोचे चलो आज तो सैर कर आवे मतंग ऋषि के आश्रम की। आज तो देखा कि जो आश्रम था प्रत्यक्ष ऐसे दिख रहा था जैसे कोई पर्वत का ताज हो। दर दर ही के दर्शन से उर निरुक्ता उपजी जाए, वहां पहुंचकर यदि दर्शन हो तो जाने बस क्या हो जाए। चलो जानने की इच्छा से मार्ग और दूरी उसकी, जब पूछा तो लगे साधु जन सबके सब करने हासी। जब महाराज जी ने वहां का मार्ग और उसकी दूरी पूछी तो वहां पर जितने भी साधु जन थे मैं सब उनकी हंसी उड़ाने लगे। अनायास ही हंस करके बोला, आप जाएंगे आश्रम में, तुम जरूर जाओ बाबा जी, ताकत दिखती है तुम में। जहां आज तक गया न कोई, गया तो वापस नहीं आया। अव्वल तो पहुंचा नहीं ऊपर, रास्ते में ही काम हुआ। तो मैं अनायास ही हंस कर बोले कि आप आश्रम में जाओगे, तुम तो जरूर जाओ बाबा जी, तुम्हारे में तो बहुत ताकत दिखती है। ऐसे कह करके वे महाराज जी का मजाक उड़ाने लगे। अपनी ओर मुखाकृति करके खिल खिलाट की हंसी हंसा, तुम जरूर जाओगे ऊपर, बड़े जोर से पुनः हंसा। हंसी व्यंग सी सुनकर उनकी हम आश्रम से निकल पड़े। जिधर बुद्धि ने मार्ग बताया उसी दिशा को निकल पड़े। विकट चढ़ाई थी पर्वत की, एकदम खड़ी नाम का ढाल, अगर बीच में से फिसले कोई तो बस पहुंच जाए पाताल। वृक्ष लिंगन किए हुए थे, आपस में थे गुथे हुए, जंगल था गुजान भयानक, हिंसक जंतु थे छिपे हुए। पड़ी हुई थी जानवरों की पगडंडी वन में अनगिन, उन्हीं मार्गों से होते हुए बढ़े गए हम भी फल छिन। बोलो श्री राज रतन महाराज की जय, यहाँ की जय। थोड़ी देर मार्गों पर चलते, थोड़ी देर बिना रसते, कहीं खुला मिल जाता रास्ता, कहीं निकलते फंस फंस के। कहीं तो महाराज जी को रास्ता खुला हुआ मिल जाता था आसान सा, कहीं इतना भारी रास्ता मिल जाता था कि मैं वहां को भी फंस फंस के निकलते थे। तुके और बेतुके मार्ग
पल ही में विलीन पल में पाते, 10-10 गज उपरांत और ही मार्ग ढूंढने पड़ जाते। कहीं सघनता बड़ी भयानक, कहीं अस्थियों के पिंजर, शेरों की मांदों के आगे पड़े हुए मिलते अक्सर। शेर और गुलदार जानवर थे जंगल में कसरत से, दिन में भी खूंखार दरिंदे अपनी धुन में रहते थे। वह से किसी समय भी खाली जंगल को समझो ही मत, पथिक पहुंच जाए मंजिल तक बहुत बड़ी समझो किस्मत। इतना भयानक जंगल था कि वहां पे इतने शेर जानवर गुलदार जंगली इतने थे कि अगर कोई वहां से निकल जा अपनी मंजिल तक के पहुंच जा रही तो वो बहुत बड़ी किस्मत समझी जाती थी। जिस प्रकार घूमा करते हैं शहरों में फेरी वाले, इसी तरह फिरते रहते हैं जंगल में ढोले काले। लेकिन हमें मिला नहीं कोई उनके गली मोहल्लों में, घूम रहे थे ऐसे जैसे हो हम कई निडल्लों में। बहन मौत का सीधना की बढ़े गए हम भी ऊपर, माँ प्रभु की अनुकंपा से पहुंच गए ऊपर आखिर। अब आश्रम दृष्टि में आया ऊपर एक चौतरे के, लगे ढूंढने रास्ता ऊपर का हम घूम घूम करके, मगर मार्ग बिल्कुल नहीं पाया। थी दीवाल किले जैसी, चढ़े जानवर ऊपर कैसे, उनकी ऐसी की तैसी। महाराज जी को कोई भी रास्ता नहीं पाया, कोई मार्ग नहीं पाया, क्योंकि जो दीवार थी में किले की तरह थी, तो वहां जानवर तक के भी पहुंच नहीं पाता था। चारों ओर घूमकर आखिर यह अंदाज लगाया फिर, हिंसक जंतु ऊपर ना पहुंचे, मार्ग ने छोड़ा इस खातिर। मार्ग ने रखना बुद्धिमता ही की बात नजर आई, जानवरों की बहुतायत से पौड़ियों ने ही बनवाई। जिसने आश्रम को बनवाया पौड़ी भी बनवा देता, मगर जंगली जानवर से टक्कर रोज कौन लेता। पहरा हरदम कर जाता, विघन रहा करता हरदम, चैन लेने देते हिंसक जीव जंतु बन के कम बखत। एक जगह दो एक पत्थर को देख दाख कर हमें जचा, ऊपर को आने जाने का एक जगह कुछ चिन्ह मिला। महाराज जी को ऊपर जाने के लिए एक जगह निशान मिल गया। उसी जगह से जड़े पकड़कर चढ़ी गए घिसर घिसर, देखा तो था एक चबूतरा चौखुटा और खुला हुआ। यह दीवार नहीं थी बल्कि कटी हुई थी एक चट्टान, पर्वत की चोटी त्रास कर समतल कर रखा मैदान। उसके ऊपर आश्रम की बुनियाद बाद में डाली है, आश्रम के बाहर चबूतरे की सब भूमि खाली है। तबीयत फड़क गई जाते ही छटा देख कर आश्रम की, एक विचित्र सी हालत हो गई दर्शन करते ही मन की। चारों ओर भयंकर प्रहरी पर्वत की उत्तंग शिखा, इससे उत्तम तप करने का और भला स्थान कहाँ। किसकी है माजल आ जावे ध्यान भंग करने दुनिया, स्वर्ग धरा पर उतरा सा कुछ दृष्टि गोचर हुआ वहां। अलग थलग उस झूठ जगत से विषयों की चिन्ह मात्र नहीं, धन्य धन्य स्मृति मतंग की तुझ में मिथ्यावाद नहीं।
छटा देख कर तेरी अब भी मन हिलोल लेने लगता था है ऋषि मतंग, मानो अब भी इसमें रहता। महाराज जी को ऐसा लगता था कि जैसे मतंग ऋषि अब भी इसी आश्रम में रहते हो। सुंदर स्वच्छ पड़ा था बाहर, तिनका नहीं एक ऊपर, जैसे अभी झाड़ कोई निमटा हो, कोई साधु इस पर। लता और झाड़ी जंगल की बनी खड़ी थी किले समान, फल फूलों ने लता वृक्ष के की सुंदरता में जान। दृश्य देख कर मनमोहक उनसे मिलने का चाव हुआ, किस प्रकार के होंगे वे उनके घर से यह भाव हुआ। है विरक्ता का प्रतीक जिस जगह उनका वासा था, हृदय मचल उठा दर्शन को, क्योंकि बेचारा प्यासा था। ठीक मध्य में उस चबूतरे के था छोटा सा तालाब, जिसमें बरसाती पानी एकत्रित होता अपने आप। बड़ा स्वच्छ निर्मल जल उसमें जब देखा हमने सोचा, सर्वप्रथम स्नान आदि से निमट जाओ प्रगति इच्छा। दरस परस पश्चात हुआ करते करते पहले होता स्नान, जो पवित्र होकर दर्शन करने जावे है बुद्धिमान। बैठ पाल पर मैंने भर भर कर लोटे स्नान किया, लगा लंगोटी ओढ़ चदरिया दर्शन को तैयार हुआ। हर प्रकार से मन अपना दृढ़ अंदर है यह ऋषि जरूर, आई लिए शरण जब उनकी दर्शन लाभ नहीं अब दूर। महाराज जी को अब भी यही लग रहा था कि जो ऋषि हैं वे जरूरी अंदर बैठे, तो उनके दर्शन करने के लिए अब समय दूर नहीं है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हम आश्रम की ओर बढ़े, 3 खंड थे उस आश्रम के, प्रथम खंड में पहुंच गए। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे और आश्रम की ओर जा रहे, वहां 3 खंड थे। मैं सबसे पहले खंड में महाराज जी पहुंच गए। बड़ा साफ सुथरा पाया वह, किसी वस्तु का नाम नहीं, झाड़ू एक पड़ी पाई बस, और चीज का काम नहीं। खंड दूसरे में जब पहुंचे, धूना एक लगा पाया, निकट एक आसन भी देखा, धूने से धुआं आया। महाराज जी जब दूसरे खंड में पहुंचे तो वहां एक धुना लगा हुआ पाया था, और वहां एक आसन भी देखा और धुने से धुआं आ रहा था। मन में जान लिया निश्चय ही कोई यहाँ महात्मा है, दर्शन भी अवश्य होंगे अब यहाँ ही कहीं वह बैठे हैं। थोड़े और बढ़े आगे जब एक ताक में मिला चिराग, तेल और बाती दोनों ही पड़े पाए दीपक के साथ। बत्ती का मुंह काला भी था, रात जला ज्यों दीप अवश्य, इसी जगह है ऋषि कहीं पर, ढूंढेंगे तो मिलेंगे अवश्य। खंड तीसरे में जा करके देखा, वस्तु विहीन मिला, सिर्फ एक कोने में थोड़ी लकड़ी का एक ढेर मिला, बस इसके अतिरिक्त और कुछ अपने को ना नजर पड़ा। लगा सोचने में आश्रम में हो करके एक और खड़ा, पुरुषहीन आश्रम नहीं लगता, महापुरुष छिप गए कहाँ, जगह ढूंढ ली एक एक हमने, पहुंची दृष्टि जहाँ कहाँ। महाराज जी एक और खड़े होकर सोचने लगे कि हाँ सब कुछ ऐसा लग रहा कि सब कुछ जैसे अभी का हो, कल की सब चीज हो,
लेकिन मैं तो महाराज जी तो महाजो पुरुष जो है वे पता नहीं कहाँ छिप गए। एक तरह संशय उपजा की दर्शन क्यों नहीं हुए हमें, या दर्शन के पात्र नहीं हम, दर्शन यूं नहीं हुए हमें। महापुरुष तो यहीं कहीं है, हम ही नहीं योग्य हैं उनके, हमें देख कर लोप हुए है उठा हमारे मन में संशय। इसी सोच में हम बाहर को निकल आए वहां से तत्काल, बैठ गए पत्थर पर बाहर, मन में विकट हुआ उठा भूचाल। उनके मन में चाल उठने लगा कि महाराज जी ने जो में महापुरुष है उन्होंने तो हमें दर्शन ही नहीं दिए, हमें इस योग्य ही नहीं समझा, और बस इसी सोच में आके में बाहर बैठ गए। वृथा रहा क्या आना अपना, दर्शन लाभ ने होगा क्या, कंद मूल फल आदि लेने तो साधु नहीं चला गया। कभी टहलने लग जाता मैं, कभी बैठता पत्थर पर, कभी टिप्पणी करने लगता महापुरुष के कृत्यों पर। शंका और उठी एक मन में, जिसने हिला दिया क्षण में, क्या कुपात्र हो जंडू दत्त तुम, जो दर्शन नहीं हुए तुम्हें। ऋषि लोग भी जब दर्शन देने से हमको झिझकेंगे, तो पुरुन प्रातम हमको दर्शन किस प्रकार देंगे। महाराज जी के मन में बार बार शंका उठ रही थी, कहने लगे तुम तो बहुत क्यों जंडूदत्त, जो तुम्हें दर्शन नहीं हुए, जब ऋषि ही तुम्हें दर्शन नहीं देंगे तो जो पूर्ण परमात्मा है वे तुम्हें कैसे दर्शन देंगे। लगी रही दीमक सी मन में, उठता कभी बैठ जाता, कभी प्रतीक्षा और स्वागत दौड़ दौड़ नीचे आता। शायद कंदमल फूल लेने चले गए हो वन की ओर, इन विचारों की हलचल में बैठ गया निश्चर एक और। महाराज जी सोचते सोचते एक जगह बैठ गए, कभी फल लेने चले गए हो था, पर वह गहरा विचार का कल्पनाएं उठी निर्मूल, जड़वट निश्चल बैठ गया मैं, डूब गया उसमें स्थूल। अगम परसन जागृत हुए हम में, धारा बही विचारों की, निकल पड़ा सूक्ष्म अपना खोजी बनकर सारों की। जग का जगदाधार और फिर उसका भी आधार कहाँ, मिल भी जाएंगे या यूं ही जीवन सारा जाए व्यथा। ऐसे ही विचारधारा के बवंडरों ने घेर लिया बहुत देर के बाद, कहीं मैं जाकर उनसे हुआ मुक्त। देखा सूर्य देवस्चा चल के अति निकट लगे पाए, और भयानक अंधकार में वन पर्वत होते आए। बोलो श्री राज रतन महाराज जी की जय। अगर महात्मा दर्शन देते तो टिकना था ठीक यहाँ, जब हम उनके योग्य नहीं तो यहाँ अपना निर्वाह कहाँ। चलो वहीं उस जगह जहाँ पर वास किया था पिछली रात, वे विचार आते ही मन में उठकर चले दिए हम एक साथ। अंतिम बार निहारा आश्रम और हमने प्रणाम किया, तत्पश्चात वहां से नीचे को अपना प्रस्थान हुआ। जब महात्मा पुरुष ने महाराज जी को दर्शन नहीं दिए तो मैं सोचने लगे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो हम तो वहीं रुकेंगे जहाँ पिछली रात रुके थे। अंतिम बार उन्होंने आखिरी बार उस आश्रम को चारों ओर को निहारा और प्रणाम किया, तब ये नीचे की तरफ को प्रस्थान कर लिया, चल दिए। किंतु शब्द आया आश्रम से, जैसे कोई बोलता हो,
पदचापों की ध्वनि भी आई, जैसे कोई डोलता हो। जब महाराज जी नीचे की ओर प्रस्थान करने लगे, तभी उन्हें ऐसे लगा कि जैसे आश्रम में कोई बात कर रहा हो, और किसी के आने की पैरों की आवाज भी आई। मन में एक खुशी सी उपजी, क्योंकि मन का था दावा, अब अदृश्य हो चाहे आश्रम में अवश्य ही है बाबा। किसी गुप्त रास्ते से अंदर ही अंदर आ गए हो अब, चलो अब चल कर देखे, शायद भेद खुल जाए सब। होते ही संकल्प पूर्णतः, पैर मुझे ले चले उधर, जिधर मिलन की मनोकामना पूर्ण होती आई नजर। पुणे आश्रम में पहुंचे हम, फिर से किया तलाश, ऋषि मतंग तो दूर रहे, पर मिली ने उनकी हमें खाक। तब कुपात्र हम जचे श्याम को, नफरत हुई हमें हम पर, बनो पात्र झंडू दत्त पहले, तुम कृपा होगी तुम पर। बड़ी करी हमने अपने पर लानत और फटकार, जब ऐसे भी छिपे आपसे तो तुमको हो धिक्कार। बोलो जी श्री पति जय। विवश मुड़े नीचे चलने को, दोबारा प्रणाम किया, उस पवित्र प्राचीन भूमि को हृदयंगम कर धार लिया। पंपेश्वर के आश्रम का ही अब तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं चबूतरे से ज्यों त्यों कर आखिर नीचे उतर गया। ज्यों ही नजर पड़ी आगे तो एक जानवर सा दिखा, बहुत बड़ा स्थूल रंग से नजर आ रहा चित कबरा। देखते ही झिझका में एकदम हृदय गति हो गई दुगनी, झंडू दत्त अब किसी तरह भी जान नहीं बचती अपनी। किंतु अचल सा दिखा जब, तो एक भ्रम सा हुआ हमें, चार पैर तो दिखे पर सिर गायब सा लगा हमें। महाराज जी ने जो जानवर देखा, चितकबरा तो था, चार पैर भी उसके दिखाई दिए, पर उसका सिर गायब लगा, उन्हें सिर ही दिखाई नहीं दिया। क्या कारण हो जो चल पड़ा है, चल फिर नहीं रहा है क्यों, जान जाए जिससे कुछ कारण, बड़े अगाड़ी को हम यूं। निकट बहुत ही पहुंचे जब, कारण ज्ञात हुआ हमको, यह गाय पड़ी है कोई हिंसक मार गया इसको। जब मैं पास गए और देखा तो वहां तो सिर कटी हुई गाय पड़ी थी, जिसे कोई जंगली जानवर मार गया। गए दूसरी ओर तो उसका सिर भी दबा हुआ पाया, दुम की तरफ फाड़ रखी थी, बहता रुधिर नजर आया। मार्ग पेट तक कर रखा था, पेट फाड़ सा खुला हुआ, पतनाले की तरह खून अंदर से आता था निकला। और गौर से देखा तो थे सांस अभी बाकी उसमें, एकदम दया भाव और करुणा जागृत हो उठी मुझ में। जब उन्होंने पास आकर गौर से देखा तो वो भी उसमें सांस बाकी थी, और इसे देख के महाराज जी के मन में दया की भावना जाग उठी। किसी जानवर ने गौ माता ऐसे देकर मारी थी, गर्दन दबकर धड़ के नीचे रह गई थी बेचारी की। मैंने जोर किया बहु तेरा, गर्दन नीचे से निकले, पर बेचारी के दम मेरे हाथों हाथों में ही निकले। महाराज जी के हाथों में ही गाय के दम निकल गए। देखा जब दयनीय दृश्य, यह रोमांचित हो उठा शरीर, बरबस निकल पड़ा निज मुख से, गौ माता तेरी तकदीर।
पर पंपेश्वर का मार्ग संभाला, पहले रास्ते से होकर तेजहीन होता जाता था, पल पल बाद अधिक दिन कर अंधकार भागा आता था, इस जंगल पर छा जाने को, अकुला रहे बटों में अपने निश्चय खाना दाने को। हमने अपने चाल बढ़ा दी, आगे चले आए नीचे, थोड़ा अंधकार हो पाया था, मंदिर में जा पहुंचे। हम देखते ही साधुजन बोले हमसे आकर के, आप महात्मा जी आ गए क्या ऊपर से दर्शन करके। जब महाराज जी नीचे आए तो जितने भी साधु जन थे वे एकदम बोल पड़े, ओ महात्मा जी आप आ गए, वापस आ गए, आपने दर्शन कर लिए। ऐसे आके वे एकदम बोले। सुनते ही उनकी हम बोले, आ तो लिए महात्मा जी, जाना किंतु व्यर्थ ही समझो, दर्शन उनके हुए नहीं। मंदिर के महंत जी भी है, बातें सुनते आ पहुंचे, सुनकर बातचीत यह अपनी कुछ खिसियासी कर बोले, आप झूठ कहते हो, बिल्कुल ऊपर नहीं गए हैं आप, अपने कहने पर महंत जी को नहीं हुआ तनिक विश्वास। जो महंत था वहां का वो कहने लगा नहीं झूठ बोल रहे, आप नहीं गए, बीच रास्ते पे से ही आगे वापिस। तो महाराज जी कहने लगे, हमने कहा महंत जी तुमसे झूठ बोल कर क्या लेना है, क्या इनाम तुम लिए खड़े हो जो अपने को देना है। अपने पर विश्वास करो मत करो, हानि क्या है हमको, जो कुछ पूछा अक्सर अक्सर सत्य बतलाया है तुमको। परीक्षार्थ बोले महंत जी, यदि तुम वहां पहुंचे हो तो चिन्ह बताओ हमें वहां के, तब जानेंगे पहुंचे हो। महंत कहने लगे, अगर महाराज जी अगर आप सच में ही पहुंचे वहां से तो हमें चिन्ह बताओ, वहां की कुछ निशानी बताओ तो हम जानेंगे कि आप वहां पहुंचे हो, नहीं तो झूठ बोल रहे हो। हमने पूर्ण बनावट उसकी और चौतरे का सब हाल, किस प्रकार चढ़ते हैं ऊपर मध्य चौतरे के है ताल। साथ साथ यह भी बतलाया, वहीं पास ही में है एक गाय, चित कब्र से हुलिया की है, जिसका हाल ने चर्चा जाए। महाराज जी गाय के बारे में बता रहे हैं महंत जी को कि चबूत चित कब्रे कलर की रंग की गाय है, जिसके हाल की चर्चा नहीं की जाती। खाई पड़ी थी पीछे से सब रक्तपात बुरी तरह, अपने ही आगे ही दम तोड़ा, छोड़ा आए हम उसी तरह। कहने लगे वो पीछे से सारी खा रखी थी जंगली जानवर ने, खून से लथपथ थी, और हम उसे हमारे आगे ही उस गाय ने दम तोड़ दिया और हम उस गाय को उसी तरह ही छोड़ के आ गए। मरने का वृतांत जब मैंने गौ माता का बतलाया, तो महंत जी के चेहरे पर झट पीलापन सा आया। जब हम महाराज जी कहने लगे, जब हमने मरने का वृतांत उस महंत से गाय का बताया तो महंत जी के चेहरे पर एकदम पीलापन आ गया और कहने लगे, यह हुलिया तो तुम अपनी ही गैया का बतलाते हो। हमने कहा आपकी है तो अपनी को देखो भालो। जब महंत जी ने कहा कि जो यो आप हुलिया बता रहे महाराज जी, तो ये तो हुलिया मेरी गाय का है। तब महाराज जी कहने लगे, तो जब आपकी गाय है तो अपनी गाय को अपने आप देखो भालो। शंकर शंकर फिरे कुकते पर बिरम रहा हमारे पर, शायद हमने झूठ कहा है देखी बाट सवेरे तक। गाय ने आई बाट देखते जब उनको पर बात हुआ, तब बेचारे महंत जी को अपने पर विश्वास हुआ। महंत जी को बार बार विश्वास नहीं हो रहा था, वे सोच रहे थे कि ये झूठ कह रहा।
लेकिन जब गाय सुबह को नहीं आई, सुबह को प्रभात हुआ और गाय नहीं आई, तब बेचारे महंत जो थे उन्हें महाराज जी पे विश्वास हुआ कि हाँ महाराज जी सचमुच ही ऊपर गए थे। सायंकाल को हम प्रसाद तो बिल्कुल लेते ही नहीं थे। हनुमान जी का एक मठ था, उस दिन उसमें जा बैठे। सायंकाल को महाराज जी प्रसाद नहीं लेते थे और हनुमान जी का जो मठ था उसमें जाकर मैं बैठ गए। बोलो राम रतन महाराज जी की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। यही कर दो, अब महाराज जी का होगा। अब कल आप महाराज जी हनुमान जी से मिलन होगा, महाराज जी का हनुमान जी से मिलन होगा कल को। आज की कथा यहीं पर ही समाप्त करते हैं। महाराज जी की जय।